शायद तब से ही ये 2 बार अच्छे से नहीं सो रहा है ना। जब से इसका बर्थडे हुआ है 2 साल का हो गया है, ये लड़का सोना कम कर दिया है। नो कृष्णा नो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी हर जगह पे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि गर्मी में काम नहीं करना है। गर्मी में भी सारा ही काम करना है, घर का भी खुद का भी। खुद का मेरा ब्लॉगिंग है और घर का तो जो भी घर का काम है वो सब करना ही करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आज कुछ हल्का ही बना लेते हैं, ये भी नहीं होता है। क्योंकि 1 दिन 2 दिन का बात तो है नहीं, महीनों का बात होता है। तो जो हम खाते हैं वही खाते हैं। जैसे कि रात में रोटी सब्जी, ज़्यादातर ऐसा होता है कि रोटी खाते हैं और दिन में चावल ऐसा खाते हैं। मतलब सबका खाने का जो स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है, चाहे वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो जैसा भी हो। बट मतलब सबका अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग सुबह में नाश्ता करते हैं, रोटी चीला जो जो बहुत सारा चीज़ होता है, पोहा दलिया, बहुत चीज़ होता है जो मतलब सुबह में नाश्ता करते हैं। दोपहर में 2 बजे 1 बजे के करीब में खाना खाते हैं, फिर शाम में जो भी नाश्ता हुआ रात में खाना। बट हमारे इधर हम लोग बस एक बार खाना बनाते हैं और मतलब 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में खा लेते हैं। और उसके बाद फिर से शाम में कुछ भी नाश्ता करते हैं, 4 बजे हो 5 बजे हो जब भी हो नाश्ता करते हैं। और अगर नाश्ता नहीं भी करते हैं तो भी चाय बिस्किट चाय वाय कुछ भी हुआ, अपनी मर्ज़ी है, भूखे के ऊपर है, अपना मन के ऊपर है। और उसके बाद रात में फिर भी 9-10 बजे फिर से मतलब 9-10 बजे खाना खाते हैं। तो रात में जो खाते हैं वो रोटी खाते हैं, कोशिश ज़्यादा ये रहता है। और दिन में चावल दाल सब्जी पापड़, जो भी पकौड़ी तकौड़ी जो भी खाना है वो खाओ। यहाँ पे मैं बना रही थी, बाबू परेशान कर रहा था, मेरे पास आना चाह रहा था तो हस्बैंड भाई लेकर के आए थे। तो देखा कि यहाँ अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। और अब मॉर्निंग हो चुका है। मॉर्निंग में मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ मिठी को स्कूल से लाने से। मतलब जाने वाने का कुछ भी सुबह से रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है, गर्मी है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि कई बार मन ही नहीं करता है कि शूट भी करे, जल्दी जल्दी काम करो, तुरंत काम करो, तुरंत फ़ैन में आ जाओ, तुरंत एसी में आ जाओ, तुरंत ऐसे वैसे करके काम निकल जाता है। और जब बच्चा का स्कूल जो होता है 7 बजे, उसमें तो और ज़्यादा अफरा तफरी हो जाता है। सुबह सुबह उठो और 7 बजे बच्चे को भेजो और फिर 9 बजे तक का ज़्यादातर ऐसा होता है कि हस्बैंड भी जाते हैं और सबको लंच वगैरह, तो कितना जल्दी जल्दी होता होगा आप लोग समझ ही सकते हो। गर्मी के मौसम में तो सुबह में उठने का तो मन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में नींद नहीं पूरा होता है तो सुबह में थोड़ा अजीब सा बॉडी होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, बॉडी एक होते रहता है। तो बस वही है, इसी वजह से मैं ना शूट कम कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिठी को लाने जा रही हूँ और ये टाइमिंग है 11:30 पौने 12 के करीब में। पौने 12 तो नहीं बोल सकते हैं, 11:35 के करीब में, क्योंकि 40 तक तो आ ही जाती है। तो यहाँ पे कृष्णा दौड़ते दौड़ते ही हमेशा जाता है आता है। ये ज़्यादातर जो है मैक्सिमम दौड़ के ही चलता है। और इस चक्कर में ये गिर जाता है और इसका जो घुटना है वो फूट जाता है, ब्लड आ जाता है। और इस चक्कर में बहुत बार ऐसा हुआ है। बट मैं पता नहीं कैसे बचा लेती हूँ। कभी दौड़ता है तो तुरंत पकड़ लेती हूँ, आवाज़ लगाती हूँ, चिल्लाते रहती हूँ धीरे आराम से, फिर कभी पकड़ लेती हूँ। ऐसा करके पता नहीं कैसे मैं बचा लेती हूँ। लेकिन ये पापा के साथ जाता है तो गिर के आ ही जाता है। वो बोलते हैं जैसे कि बाइक से उतरते टाइम गिर गया, तो ऐसे वैसे करके कई बार इसका फूट गया है। तो फिर ये लगभग 7-8 बजे के करीब का था, शाम का। मैं बोल रही थी पैर दबाओ तो मीठी दबा रही थी, तो कृष्णा भी दबा रहा था। और अब फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और यहाँ पे फिर से मैं मीठी को रेडी कर चुकी हूँ। ये निकलने के टाइम से थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ, मतलब इस टाइम मैं फ्री रहती हूँ, वो निकल रही है तो बस मैं बाय ही कर रही होती हूँ, तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की हूँ। यहाँ से सामने से दिखता है एकदम गाड़ी, अगर बस आएगी आने या जाने टाइम तो मैं आराम से देख सकती हूँ। तो गाड़ी मतलब ये अभी गए हैं लेकर के मिठी के पापा दोनों बच्चों को। और देखिए दोनों, और कृष्णा बहुत परेशान करता है, दौड़ के इधर उधर भागते रहता है। मैं कई बार देखी हूँ, अभी वो नहीं दौड़ रहा है, अभी हाथ पकड़े हुए हैं, नहीं तो दौड़ के इधर उधर जाते रहते हैं। और कलेजा पे ही हाथ रहता है कि कहीं दौड़ के आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि उतना तेज़ हम लोग तुरंत ना दौड़ पाए और कहीं वो गिर जाए या ठोकर लग जाए, कुछ भी हो तो डर लगते रहता है। तो देख सकते हैं बस आ चुकी है मिठी, उसमें बैठ गई है। और ये अपना देखिए आगे आगे कृष्णा दौड़ते चला आया।
फिर मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं और उसके बाद बस चली जाएगी। जब तक चली नहीं जाती तब तक मैं देखती ही रहती हूँ। मेरा ये आदत है, किसी को मैं छोड़ती हूँ तो जब तक वो चले ना जाए, सामने से मतलब ना दिखने लगे, तब तक मैं देखती ही रहती हूँ। और उसके बाद आने के बाद अभी हस्बैंड भी चले गए हैं, उसके बाद से फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ पैसे दिए थे तो वही मैं रखी थी। तो कृष्णा पैसा बहुत पहचानता है, उसको पैसा चाहिए हाथ में। अपने पापा का वो पर्स निकालता है और उसमें जो ही पैसा रहता है, अब तो लोग बहुत कम ही पैसा रखता है अपने वॉलेट में। पहले वाला तो है नहीं कि पैसा से ही हर काम करना है, आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो कार्ड ही काम करता है, हर जगह कार्ड काम करता है। तो ज़्यादातर लोग पैसा कम ही रखते हैं, लेकिन जो भी है ये सारा निकाल देता है, कार्ड वार्ड सब कुछ, आई कार्ड वगैरह सब कुछ निकाल के फैला देता है और पर्स रखता है। पता नहीं इसका क्या क्या शौक है। मुझे इतना लगता है कि बच्चा जो होता है वो लड़की और लड़के में अंतर होता है, दोनों का शौक अलग अलग होता है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता सब कुछ देख सकते हैं, पूरा क्लीन क्लीन क्लीन, चारों तरफ क्लीन लग रहा होगा। और ये सब मैंने नहीं, अंजलि ने किया है, और मतलब मेरी जो हेल्पर है वो। और यहाँ पे देखिए कृष्णा क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? पैसों से खेल रहा है और दे नहीं रहा है। डर लग रहा है कि कहीं फाड़ देगा, क्योंकि 10 का नोट तो कई बार फाड़ा हुआ है, तो ये 500 का है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है कि फाड़ देगा। और मेरा सब कुछ हो गया, हस्बैंड निकल चुके हैं, अभी नाश्ता किए हैं। ओह मैं क्या दिखा रही हूँ, नाश्ता किए हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए प्लेट यहीं पे रखा हुआ है, तो ये सब मुझे अभी हटाना है। और नाश्ते में रोटी और भुजिया। बाबू नो नो, चलो इधर कूलर में डाल रहा है इसको, गंदी बात। हाँ, तो नाश्ते में बनाई थी भुजिया और रोटी। मीठी ले गई, हस्बैंड खा लिए, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये रोटी बचा हुआ है, खराब रोटी बचा हुआ है। अच्छा मैं देख करके हस्बैंड को खिला दी। और ख़राब अच्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बना रही होती हूँ तो उस टाइम क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि गैस कम करके बाबू को देखने चली जाती हूँ। वो रोटी मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है, अच्छे से फूलता भी नहीं है, टाइट हो जाता है, वो हो गया। फिर कभी मतलब इसी चक्कर में मैं बनाती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं बना रही होती हूँ उस टाइम हस्बैंड भी अपने काम में लगे रहते हैं, ब्रश नहाना ये वो, तो इस चक्कर में 2-3 रोटी ख़राब हो जाता है मेरा। तो वही। क्या हुआ बाबू? क्या हो गया? फोटो लग गया? कहाँ पे लगा? पट अब उधर नहीं जाइए, इधर आ जाइए बाबू, इधर आ जाइए। और अभी से मुझे यही करना है, ये इधर उधर खेलेगा, कहीं गिरेगा, कहीं कुछ कर देगा, कहीं ऐसे कर करके बार बार इसको देखना है। और साथ ही साथ मुझे खाना बनाना है। खाने में बनाने वाली हूँ क्या बोलते हैं, करेला की भुजिया और आलू परवल की सब्जी, चावल दाल, इतना चीज़ बनेगा। बाबू अंदर चलो, इधर आओ। चलो अंदर चलो, मम्मा को दे दो ना पैसा, दे दो, मम्मा रख देगी, चीजी ला देगी, दे दीजिए बेटा। तो बस यही सब बनने वाला है खाना, चावल दाल सब्जी भुजिया। हाँ बेटा क्या हुआ? ये सब बनने वाला है। और सुबह मैं सोच रही थी ना, मैं 5 बजे उठी हूँ, 5:30 बेड से उठी। उसी टाइम मतलब कल सोची थी आज के बारे में कि उसी टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस टाइम से भी मुझे काम ही करना होता है। भुजिया जल्दी काटी हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुई, उसके बाद भुजिया वगैरह काटी हूँ, उसके बाद क्या बोलते हैं आटा लगाई और यही सब नाश्ता वगैरह बनाई। फिर अंजलि आई, फिर वो भी काम कर रही थी, मैं भी इधर मीठी को तैयार कर रही थी। फिर मीठी को तैयार करना भी कितना टाइम लग जाता है, ब्रश करवाओ, नहलाओ, कपड़े पहनाओ, नाश्ता सुबह में नहीं करती है, हॉर्लिक्स वाला दूध पी करके जाते हैं, उसका नाश्ता पैक करो, उसका बाल बांधो, सॉक्स पहनाओ, सब कुछ मतलब करना ही पड़ता है बच्चों का। अभी तो अभी छोटी ही है, तो वो सबका भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड मैं सोची थी करने का। बट जब जिस टाइम मैं उठती हूँ उस टाइम पता नहीं बॉडी में क्या हो रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि पूरा बॉडी जो है, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ये पैर दर्द हो रहा है, ये बॉडी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं।
मतलब पूरा बॉडी मेरा मन करता है कि कुछ काम ना करूँ और काम करना है कैसे, लेकिन रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं है कि करना ही है, बाद में भी कर लेंगे। तो इस चक्कर में मैं रिकॉर्ड का मजा मतलब मन नहीं करता है। कोई भी चीज़ आप मन से करते हो ना, वो चीज़ अलग होता है। अभी मजबूरी में करना है तो काम तो चलो बैठ गए, भुजिया काट रहे हैं चाहे, तो वो इस तरह से हो रहा होता है। और आज जैसे सोचूंगी कि कल मैं उसी टाइम से रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन कल फिर वही चीज़ होता है, पेन हो रहा होता है, मन नहीं कर रहा होता है। तो फिर अभी जैसे कि 5:30 से लेकर के अभी 9 से ज़्यादा बज चुका है, देखिए यहाँ 9:45 हो रहा है। तो इस टाइम मैं आकर एकदम फ्रेश हूँ, मतलब मेरा मन भी एकदम शांत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा काम हो गया है, जबकि अभी खाना बनाना बाकी है, चावल दाल सब्जी भुजिया इतना बनाना बाकी है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि हो गया, क्योंकि हस्बैंड खाकर चले गए, मीठी स्कूल चले गई, तो बहुत कुछ रिलैक्स लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो बस वही है, मन को भी अच्छा लग रहा है और बॉडी भी सही लग रहा है, इतना देर से उठी हुई हूँ। तो अब जाकर मैं रिकॉर्ड की हूँ। कृष्णा पूरा पैसा भुला जाएगा, चाट दी थी ना मैं, कहाँ है, दो मम्मा को दो। चलो पहले इससे ज़बरदस्ती पैसा लेना होगा, नहीं तो ये उधर उधर करके पूरा गिरा देगा, फिर मिलेगा नहीं। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। अभी मैं एक बार चाय पीने वाली हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी और साथ साथ इसको देखना है। तो ये करीब 9 बजे का टाइम होता है, 9 सवा 9 9:30 ले लीजिए, और 9:30 से 11:30 के बीच में मुझे अपना जो खाना बनाना होता है, साथ ही साथ अगर कृष्णा को नहला धुला दिया, उसमें वो पॉटी वगैरह किया, वो सब मतलब सब कुछ इस बीच में होता है। और फिर उतना देर के अंदर में मुझे भी नहा लेना होता है, ताकि मीठी मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि नहा लूँ ताकि मीठी को लाने जाऊँ तो थोड़ा सही, क्योंकि उससे पहले काम वाम के चक्कर में कभी पेट के पास भींग जाता है, मतलब सिंक के पास, तो कभी पैर वैर के पास भींग जाता है। मतलब मेरी कृष्णा को नहलाई और इस बीच में टाइम हो गया और मैं नहीं नहा पाई, तो मतलब गंदे गंदे से लगते हैं उस टाइम में। नहाने के जस्ट पहले का बात मैं बोल रही हूँ, उस टाइम जो है हम लोग बहुत सारा काम कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके होते हैं, और उस टाइम वहाँ बाहर लाने जाना होता है। तो मेरा सोच यही रहता है कि जल्दी से कर लूँ, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब नहा धो नहीं पाती हूँ, ऐसे ही जाना पड़ता है। तो फटाफट से मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं एक बार और चाय पीऊँगी, एक बार पी थी सुबह में जो हस्बैंड के साथ पी थी, उसके बाद अभी मैं एक बार पीऊँगी। तो यहाँ पे फटक से चावल देखो, चावल दाल बनाना मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है। ऐसा नहीं है कि बिना बनाए ही बन जाता है, मतलब बोलते हैं लोग कि हाँ इतना आसान है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिना बनाए बन जाता है, बनाना पड़ता है, उसको भी धोकर डालना पड़ता है। लेकिन फिर भी रोटी और सब्जी के बजाय जो चावल दाल है वो बहुत आसान है बनाना। चावल में भी धो धा के उसको सेट करके गैस पे चढ़ा दो, और बहुत सारे लोग चढ़ा दो बोलते हैं, बहुत सारे लोग बिठा दो बोलते हैं, जो भी हो। और दाल में भी यही है कि अपना सब कुछ सेट वेट करके डाल दो, छौंक तो बाद में अपना लगेगा। लेकिन रोटी में ही ऐसा होता है कि वहीं पे खड़े होकर 20 मिनट 25 मिनट तक बनाओ, और सब्ज़ी में भी ऐसा होता है कि 20 मिनट 25 मिनट लग जाता है। तो वो है कि एकदम अच्छे से, और रोटी से भी ज़्यादा, रोटी में भी और सब्ज़ी में भी ध्यान से भी बनाना होता है कि सब्ज़ी अच्छा बने इसके लिए, और रोटी में भी रोटी अच्छा बने, एक एक रोटी अच्छा बने उसके लिए भी अच्छे से मतलब बनाना पड़ता है, टाइम टू टाइम जले ना, ये ना वो ना हो, तो इसमें अच्छे से ध्यान देना होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रोटी सब्ज़ी बनाना मुझे ज़्यादा मेहनत का काम लगता है। बहुत सारे लोग रोटी सब्ज़ी को ही वैल्यू नहीं देंगे कि क्या खाली रोटी सब्जी तो बनाती है, चावल दाल तो मैं ही बनाती हूँ, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चावल दाल कुछ नहीं है, बिना बनाए नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बनाना थोड़ा आसान है रोटी सब्जी के अपेक्षा। तो मैं यहाँ फटाक से चावल दाल चढ़ाऊँगी, और चाय मेरा छन गया है, अब मैं आराम से चाय भी, और जैसा कि आप लोगों को पता है अभी तो सुबह ही है, अभी बहुत ज़्यादा शूट की थी मैं, लेकिन अगर पूरा ब्लॉग डालूँगी तो 25 मिनट का ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। इस ब्लॉग को यहीं पर रहने देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा।